नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ रक्षाबंधन की कहानी। एक बार राजा बलि के यहाँ भगवान विष्णु वामन के रूप में याचक बनकर गए थे। जब राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिसे आप संतुष्ट हो जाएं? क्या दान दूं? आप जो कहेंगे मैं वही दान में दूंगा। तब भगवान वामन बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 3 पग भूमि दे दो। तब राजा बलि जोर से हंसा, क्योंकि राजा बलि को थोड़ा अहंकार आ गया था और इस कारण से उसने सोचा कि मेरे जैसा दानी सारा संसार में कोई नहीं है। अहंकार के कारण ही भगवान विष्णु को वामन रूप में अवतार लेना पड़ा बलि के अहंकार तोड़ने के लिए। तब हंसा और बोला, ठीक है, 3 पग भूमि ले लीजिए। तभी भगवान वामन इतना विशाल शरीर धारण किया कि एक पग में समूची पृथ्वी को नाप लिया और एक पग में पूरा आकाश को नाप लिया। 2 ही पग में तीनों लोक को नाप लिए। तब भगवान वामन बोले, राजा बलि, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि समझ गए ये भगवान विष्णु ही है और हाथ जोड़कर अपना सर झुका दिए, झुका कर बैठ गए। तब भगवान वामन बाली के मस्तक पर पैर रखा और बाली पाताल लोक में चले गए। तब भगवान वामन विष्णु जी के रूप में प्रकट हो गए और राजा बलि को वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि बोले, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में आप निवास करें द्वारपाल बनकर हमेशा के लिए। भगवान करुणा निधान वहीं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर निवास करने लगे। जब बहुत दिन बीत गए, वैकुंठ नहीं लौटे, तो माता लक्ष्मी चिंतित थी और चिंता में थी। तभी वहां नारद जी आ गए और नारद जी माता से चिंता का कारण पूछा। तो माता बोली, हे नारद, भगवान विष्णु को गए बहुत दिनों बीत गया, अभी तक वैकुंठ लौट कर नहीं आए। भगवान नारद बोले, माता, भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर रह रहे हैं, वे नहीं आएंगे। माता लक्ष्मी बोले, हे नारद, तुम ही कोई उपाय बताओ जिसे मैं राजा बलि से भगवान विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कर सकूं। तब भगवान नारद बोले, माता, आप एक कन्या के रूप धारण करके राजा बलि को एक सूत्र बांध दें, रक्षा सूत्र बांध दें। तब राजा बलि आपसे वरदान मांगने को कहेंगे तो आप भगवान विष्णु को मांग लें। तभी भगवान विष्णु उस बंधन से मुक्त होकर, द्वारपाल के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ लौट जाएंगे। तब माता नारद के बताए हुए मार्ग पर चले और एक कन्या का रूप धारण करके पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ गए और वहां जाकर माता लक्ष्मी एक धागा रक्षा सूत्र ली और जाकर राजा बलि को बांध दिया। तब राजा बलि बोले, बहन, तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी उस कन्या बोली कि मुझे भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त कर दो। तब राजा बलि भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त कर दिए और माता लक्ष्मी वास्तविक रूप में आ गए, लक्ष्मी रूप में प्रकट हो गई। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों राजा बलि को आशीर्वाद दिया और दोनों भाई बहन मानने लगे तब से। और जिस दिन रक्षा सूत्र बांधी थी, उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। इस तरह रक्षाबंधन के त्योहार तब से आज तक मनाया जाने लगा और भगवान शंकर माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम को चली गई आशीर्वाद देकर राजा बलि को।
एक बार जब शिशुपाल का वध किया था भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र से, तब सुदर्शन चक्र से थोड़ा सा उंगली में खरोंच आ गए और भगवान शंकर के उंगली से खून बहने लगे। तभी वहां दरबार में जितना भी व्यक्ति था सब इधर उधर भागने लगे कपड़ा लाने के लिए, ताकि भगवान कृष्ण की उंगली को बांध सके। लेकिन द्रौपदी वहीं पर उपस्थित थी और द्रौपदी तुरंत अपना आंचल फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली को बांध दिए। तब भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी मैं आज तुम्हारा ऋणी हो गया, समय आने पर मैं इस ऋण को जरूर चुकाऊंगा और आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं हमेशा तुम्हारा रक्षा करता रहूंगा, हमेशा रक्षा करूंगा और हमेशा रक्षा करता रहूंगा। तब से भगवान कृष्ण जब जब द्रौपदी पर कोई संकट आते थे तो तुरंत प्रकट हो जाते थे और सभी संकट को दूर करते थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दरबार में सभी व्यक्ति मौजूद था, बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े मुनि ऋषि थे, परंतु किसी ने भी चीरहरण पर कुछ नहीं बोला और सभी मौन रहा। द्रौपदी सभी को पुकार लगाई किंतु कोई कुछ नहीं किया और न बोला और न चीरहरण को रोका। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण को पुकारी, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से दौड़ा चला आया और द्रौपदी के चीर को बढ़ाया, जिसे द्रौपदी का रक्षा हुआ और द्रौपदी के लाज बचा। इस तरह भाई अपने बहन का रक्षा करती है, अपना जान को बाजी पर लगाकर अपनी बहन का रक्षा करते हैं। इस तरह भाई बहन का त्योहार मनाने लगा, जो ये कथा द्वापर युग से चला आ रहा है। और जिस दिन अंगुली पर कपड़ा बांधी थी उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा था, इसलिए इस त्योहार को श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और भाई बहन इस त्योहार को बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, बड़ा खुशी और आनंद से मनाते हैं। बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और माथे पर कुमकुम और अक्षत के टीका लगाते हैं, मिठाइयाँ खिलाती है और आरती उतारती है और भाई बहन को कुछ उपहार देते हैं और दोनों भाई बहन साथ में बैठकर भोजन करती है। इस तरह से इस व्रत को मनाया जाता है। यह कथा अच्छा